वेलकम टू आडा क्लासेस फ्रेंड्स। रेलवे की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया वैकेंसी के रिगार्डिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर रही है, क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, अप्लाई प्रोसेस क्या है, अप्लाई करने का डेट कब से स्टार्ट है और सैलरी क्या मिलने वाला है, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। जो वैकेंसी निकल कर रही है आरपीएफ की तरफ से दो वैकेंसी निकल कर है, पहला कांस्टेबल का, दूसरा एसआई का। तो कांस्टेबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कांस्टेबल का जो वैकेंसी निकल कर रही है, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है 4208 पोस्ट है। एज के बारे में बात कर लेते हैं। एज 18 से 28 साल रखा गया है। जिनका 1/7/2024 को 18 साल हो चुका है तो इस बिल्कुल फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। 3 साल का छूट दिया गया है, वन टाइम दिया गया है, मेंशन किया गया है कोविड-19 के कारण 18 से 28 किया गया है। लेकिन इस फॉर्म के अंदर आपको 18 से 25 साल दिया जाता है, कोविड-19 के कारण 18 से 28 साल दिया गया है छूट आपको। SC ST कैंडिडेट है तो बिल्कुल आपको 5 साल का छूट मिलने वाला है। OBC है तो बिल्कुल 3 साल का आपको छूट मिलने वाला है इस फॉर्म के अंदर। आपको फिर एग्जाम फी के बारे में कर लें तो फॉर ऑल कैंडिडेट हैं जो जनरल और OBC से जो बिलोंग करते हैं 500 रुपये फ़ी करना होगा। बिल्कुल SC ST है, एक्स सर्विसमैन फीमेल है और EBC हैं तो बिल्कुल 250 रुपये पेमेंट करना होगा। इसके बाद आपको मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, तो मोड ऑफ पेमेंट होगा ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI से बिल्कुल पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रिफंडेबल फ़ी होने वाला है। तो रिफंडेबल फ़ी लेने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको नेम ऑफ बैंक भर फिल करना होगा। जब एक फॉर्म फिल करिएगा तो उस टाइम नेम ऑफ बैंक है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSD कोड बिल्कुल मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको 400 रुपया 250 रुपया रिफंड मिलने वाला है। जो 500 रुपया फ़ी पेमेंट करने वाला है उनको 400 रुपया मिलने वाला है और जो 250 रुपया पेमेंट करना है उनको टोटल रिफंड मिलने वाला है। इस फॉर्म के अंदर रिफंडेबल फ़ी होने वाला है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है CBT एग्जाम होगा, दूसरा है फिजिकल एग्जाम होगा यानी PET होगा और PMT होगा और तीसरा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT जो एग्जाम होगा उसके अंदर 10th लेवल का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन रहेगा 120 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाने वाला है। पर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अगर एक क्वेश्चन निगेटिव करते हैं तो 1/3 आपको काट लिया जाएगा यानी निगेटिव मार्किंग कर दिया जाएगा। इसके बाद जो CBT 1 में जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए फिर आपको सिलेबस इसके अंदर क्या होगा, तो आपको अर्थमेटिक का क्वेश्चन आएगा यानी 35 नंबर का होने वाला है। यानी मैथ का क्वेश्चन आपको 35 नंबर का पूछने जाने वाला है, रीजनिंग का आपको 35 नंबर का और जनरल अवेयरनेस आपको 50 नंबर का पूछे जाने वाला है। जो क्वालिफाई करिए कैंडिडेट उनके लिए आपको PET में आपको मिलेगा। PET में आपको क्या लिया जाएगा, तो PET मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर का रेस होगा, 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। जंप है 14 फीट का और हाई जंप 4 फीट का होने वाला है। कांस्टेबल फीमेल कैटेगरी का है, उनको रनिंग होगा 3 मिनट 40 सेकंड में 8 मीटर का रन करना होगा, 9 फीट लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप 3 फीट का होने वाला है। OBC कैंडिडेट है, UR है तो उनके लिए हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए 165 दिया गया जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 दिया गया है। उसके बाद आपको चेस्ट के बारे में बात कर ले तो OBC कैंडिडेट है तो उनके लिए आपको 80 और एक्सटेंड करके 85 यानी 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना होगा। किसके लिए, तो मेल कैंडिडेट के लिए। इसके बाद SC ST कैंडिडेट है, उनका हाइट दिया गया 160 और फीमेल कैटेगरी के लिए 152 दिया गया है। मेल कैटेगरी के लिए चेस्ट का साइज दिया गया है 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना होगा। बिल्कुल ये फॉर्म को फिल करने का। और उसके बाद आपको फिर जब फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल में क्वालिफाई करिएगा तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको लेके जाना है मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी लेके जाना है एज प्रूवल के लिए। आपको फिर OBC SC ST बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल उसको सेंट्रल की तरफ से जो दिया गया है वो बिल्कुल ले जाना होगा, बनवा के ले जाना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ के लिए। उसके बाद 2 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटो और ये सारा कुछ चीज़ आपको लेके जाना होगा जो सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद आपको ट्रेनिंग होगा, इसके अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बतलाते हैं। इसके बाद आपको हम बतला रहे हैं कि इसके बाद आपको SI के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर आपको जो सैलरी मिलने वाला है तो सैलरी 21,700 रुपया फ़ी मिलने वाला है। पेमेंट स्केल होगा तो लेवल 3 का पेमेंट स्केल होने वाला है। तो इसके बाद आपको हम SI के बारे में बताते हैं, SI के बारे में डिस्कस करते हैं। RPF SI यानी सब इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी निकल के रहा है, टोटल RPF में 452 पोस्ट निकल कर रही है। इसमें भी एज क्या रखा गया था, 20 से 28 साल का एज रखा गया है। जिनका 1/7/2024 को 20 साल पूरा हो चुका है तो बिल्कुल इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। इसमें फिर आपको पे कितना मिलने वाला है, तो 35,400 रुपये पेमेंट मिलने वाला है, 6th लेवल का मिलने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो B1 है, कांस्टेबल के अंदर भी B1 ही रखा गया है। इसके अलावा आपको कोविड-19 कारण ही छूट दिया गया है। और इसमें फिर आपको जबकि इसके टाइम कितना होता था 20 से 25 साल का दिया गया है, लेकिन कोविड-19 के कारण 20 से 28 साल दिया गया है।
SC ST कैंडिडेट को 5 साल का छूट, OBC के लिए 3 साल का छूट रखा गया है। इसके बाद इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको दिया गया क्या है, तो आपको जो अंडर सॉरी इसके अंदर आपको दिया गया है ग्रेजुएट जो पास किए हैं बिल्कुल इसको किया है तो वो बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। एग्जाम फी के बारे में बात कर ले, एग्जाम फी आपको सभी कैंडिडेट को 500 रुपये पे करना होगा। SC ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, फीमेल और EBC है तो उनको 250 रुपया पेमेंट करना होगा। और अगर आप CBT 1 एग्ज़ाम में दे देते हैं तो आपको बिल्कुल आपको अकाउंट पर 400 रुपया और 250 रुपया पेमेंट रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अगर जो एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो बिल्कुल उनको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है, तो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है आपको CBT एग्ज़ाम होगा, PET होगा यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और DV होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें जो CBT एग्ज़ाम होगा ये ग्रेजुएट लेवल का आपको क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इसके अंदर भी आपको 120 क्वेश्चन आएगा, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पर क्वेश्चन आपको 1 नंबर यानी एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 1 मार्क्स दिया जाएगा, अगर निगेटिव करते हैं तो आपको 1/3 काट लिया जाएगा। सिलेबस ऑफ CBT 1 एग्जाम का है तो आपको 35 नंबर का एप्टीट्यूड यानी मैथ का क्वेश्चन आएगा, 35 नंबर का आने वाला है। रीजनिंग का आपको 35 नंबर का आने वाला है और जनरल अवेयरनेस का आपको 50 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। इसके बाद जो क्वालिफाई करते हैं उनको PT एग्जाम होगा तो PT एग्जाम और PMT होगा तो PT एग्जाम में आपको होगा 1600 मीटर का रेस होगा 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, जबकि फीमेल कैटेगरी को 800 मीटर 4 मिनट के अंदर होने वाला है। मेल कैंडिडेट को लॉन्ग जंप 12 फीट का होगा, हाई जंप कितना होगा तो 3 फीट 9 इंच होने वाला है। जबकि SI फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट में 800 मीटर का रनिंग होने वाला है। लॉन्ग जंप आपको 9 फीट और हाई जंप 3 फीट होने वाला है। और इसमें हाइट दिया गया है OBC EWS UR के लिए मेल कैंडिडेट को 165, फीमेल का 157 दिया गया है, जबकि मेल कैंडिडेट के लिए 80 से 85 फीट चेस्ट को एक्सटेंड करके यानी 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना होगा। मिनिमम आपको 80 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट का साइज। SC ST कैंडिडेट है उनका हाइट दिया गया, मेल कैंडिडेट के लिए 160 और फीमेल के लिए 152 दिया गया, जबकि चेस्ट का साइज कितना दिया गया तो 76.2 दिया गया मेल कैंडिडेट के लिए, उसको एक्सटेंड करके 81.2 करना होगा। जबकि गोरखा है वो उनके लिए बिल्कुल हाइट दिया गया 163 से लेकर 155 के बीच, फीमेल कैटेगरी के लिए 155, चेस्ट का साइज 80 से 85 होना चाहिए। इसके बाद आपको DV होने वाला है। उसके बाद आपको क्या होने वाला है तो DV होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो सिलेक्शन कर लीजिए उनको DV होने वाला है। उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग होने वाला है। उसके बाद अप्लाई करने का प्रोसेस आपको क्या है तो अप्लाई करने वाले हैं तो इनको 12 इनके अप्लाई करने का प्रोसेस है। इतना सारा वेबसाइट है, अहमदाबाद जोन है, चेन्नई है, मुजफ्फरपुर है, अजमेर है, गोरखपुर, पटना, बेंगलुरु, गुवाहाटी, प्रयागराज, भोपाल, जम्मू श्रीनगर, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिकंदराबाद, बिलासपुर, मालदा, सिलीगुड़ी, चंडीगढ़, मुंबई और तिरुवनंतपुरम। तो इनका वेबसाइट यहीं पर जाकर आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन करिएगा 1 टाइम करने वाले हैं, तो कितने बार 1 टाइम आप रजिस्ट्रेशन करिएगा और उसके लिए आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके अंदर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है जो 1 टाइम में मेंशन करना होगा, दोबारा एडिट नहीं होगा। अगर आपको किसी तरह का गलत हो जाता है तो आपको 250 रुपया पेमेंट करके आप किसी भी तरह का एडिट कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का गलत हो तो 250 रुपया पेमेंट करके आप बिल्कुल वो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसके अंदर आपको कब से स्टार्ट होने वाला है एग्जाम, तो ये ऑनलाइन प्रोसेस था, ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला 15/4/2024 से स्टार्ट होने वाला है एप्लीकेशन ऑनलाइन, जिसका क्लोजिंग डेट है 14/5/2024 को आपको क्लोज हो जाएगा। और आपको मॉडिफाई कब तक कर सकते हैं तो 15/5/2024 से लेकर 24/5/2024 तक आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर पेमेंट जो मिलने वाला है, सैलरी मिलने वाला है तो कितना तो 35,400 रुपये मिलने वाला है, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।